Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi grammar, second lesson, word vichar. Now we go to the exercise. सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको कक्षा 7 हिंदी मिलेनियम व्याकरण के पार्ट 2 वर्ण विचार के अभ्यास प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा और उसका जो शेष परिभाषाएं बताई जा चुकी हैं, तो हम अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं और आप लोग उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। वर्ण विचार और उच्चारण। तो पहला एक बड़ा ये लिखित प्रश्न में है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दिया गया प्रश्न पहला है, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? उसका उत्तर, भाषा की वह छोटी इकाई जिसके अन्य छोटे टुकड़े न किए जा सके, वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत स्वर, व्यंजन, अयोगवा आदि आते हैं। इसके अंतर्गत स्वर, व्यंजन, अयोगवा आदि आते हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर रहा, भाषा की वह छोटी इकाई जिसके अन्य छोटे टुकड़े न किए जा सके, वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत स्वर, व्यंजन, अयोगवा आदि आते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? प्रश्न है दूसरा, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के क्रमिक और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमिक एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण आते हैं। में वर्णों की संख्या 52 है। तो ये काका गागा अन्ना चाचा जाजा इया टाटा दादा अड़ा ताता दादा ना पापा बाबा माँ यारा लावा शका शास्त्रज्ञ, ये सब ये व्यंजन है तथा अ से लेकर के ओ तक 11 वर्ण स्वर हैं। अंग आ अयोगवा हैं तथा स्रा इत्यादि भी सब मिल करके 52 वर्ण होते हैं। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, स्वर किसे कहते हैं? हिंदी में कितने स्वर हैं?
हिंदी में कितने स्वर हैं? उत्तर हो जाएगा स्वयं राजन्ते इति स्वरा। जो स्वयं जिनका उच्चारण होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है, अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। स्वर वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। ये सहायता नहीं ली जाती। स्वर के उच्चारण में मुंह खुला रहता है। वे वृतम स्वराणाम, स्वर के उच्चारण में मुंह खुला रहता है। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार से ये 11 स्वर हैं। तो स्वर वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। स्वर के उच्चारण में मुंह खुला रहता है और हिंदी में कुल 11 स्वर हैं जो इस प्रकार हैं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, और री। तो इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न भी समाप्त होता है। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, उनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं हो सकता, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, जैसे क में क तथा आ दोनों मिले हैं। और इसी तरह व्यंजन स्पर्श, अंतस्थ, ओष्ठ और मिश्र, संयुक्त वर्ण, आहत वर्ण, ऐसे बहुत से वर्ण हैं। तो का खा गा 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 चा चा जा जा या टा टा डा 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 ता ता दा ना पा पा बा बा मा, ये जो स्पर्श वर्ण है क से लेकर म तक। इसके बाद अंतस्थ या रा ला वा। इसके बाद ऊष्म वर्ण है श श श और संयुक्त वर्ण है छ त्र ज्ञ और स्र। इस प्रकार से ये वर्ण हुए। और पांचवा प्रश्न है ह्रस्व और दीर्घ स्वरों में अंतर बताइए। ह्रस्व और दीर्घ स्वरों में अंतर बताइए। पांचवा प्रश्न ह्रस्व और दीर्घ स्वरों में अंतर बताइए। आप लिखेंगे ह्रस्व स्वर और इधर हो जाएगा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है
और दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। ये उदाहरण है ह्रस्व स्वर के अ, ई, उ, री। किधर हो जाएंगे शेष स्वर, दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। ये हो गए। विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग, विसर्ग वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण ह की तरह होता है। ये प्रायः संस्कृत शब्दों में दिखाई देते हैं। जैसे प्रातः, बालक आदि। तो विसर्ग वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण ह की तरह होता है। ये शब्दों के संस्कृत शब्दों में इनका उपयोग दिखाई देता है। ये ऐसे विसर्ग होते हैं, किसी भी शब्द के अंत में ये 2 बिंदी साइड में लगे होते हैं और इनका उच्चारण ह की तरह होता है। प्रातः, बालक आदि। अब ब है, पहला का ब। इसमें दिया गया है कि सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। भाषा के ध्वनि समूह को वर्ण कहते हैं। ग सही है, पहला का ग और हो जाएगा वर्ण। भाषा के ध्वनि समूह को वर्ण कहते हैं। दूसरा, हिंदी में स्वरों की संख्या ख 11 सही है। 11 ये सही है। और अ की ध्वनि है ये अ की ध्वनि निरनुनासिक है, तो ख सही है। पहला का, दूसरा आया, तीसरा का ख निरनुनासिक। अनुनासिक नहीं होती इसके, ना तो ओष्ठी होता है, अनुस्वार भी नहीं होते, अनुनासिक भी, तो निरनुनासिक ही होगा। ज संयुक्त वर्ण में मिले हैं ज और य। च संयुक्त वर्ण में मिले हैं ज्ञम, जैम, ज प्लस य। यहाँ कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ज और यहाँ लिखेंगे। य में ज और यहाँ। इसके बाद पांचवा है रचना शब्द में ध्वनियाँ हैं। में ध्वनियाँ तो लिखते हैं र, दन अ, दन च, दन अ, दन न, दन आ। रचना
1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 5 ही दिखाई दे रहा है। रचना रवाना है, तो रचना में 5 है और यहाँ जो है वो रवाना है। रवाना तो र धन अ व धन आ धन ना धन आ, तो रवाना 1 2 3 4 5 6। रवाना, या इसको खाना में मान सकते हैं, तो रवाना की जगह अगर खाना लिखा जाए तो खाना, इसे खा लिखे हैं, तो ख धन आ धन ना धन आ, खाना। इसमें 4 वर्ण है, तो यह ग उत्तर सही होगा, इसे खाना मान लीजिएगा, ग वर्ण सही होगा। तो ग विकल्प सही है इसका, खाना है, खाना में 4 है। तो इस प्रकार ये ख का पहला का ख भी समाप्त होता है। आप इसका उत्तर लिख लेंगे। अब ब है, पहले का ब, अब पहले का श, फर्स्ट का श सही, सही और गलत का पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है वर्ण ध्वनि के टुकड़े हो सकते हैं, वर्ण ध्वनि के टुकड़े हो सकते हैं, तो पहला ही गलत है, नहीं इसके टुकड़े नहीं हो सकते, फर्स्ट गलत है, फर्स्ट गलत। सेकेंड, उच्चारण में प्राणवायु की दृष्टि से व्यंजन के 2 भेद हैं, अल्पप्राण और महाप्राण, तो सही है। दूसरा, अल्पप्राण और महाप्राण 2 होते हैं। हिंदी में दीर्घ स्वर 7 हैं, तो हिंदी में 4 और 7 दीर्घ स्वर हैं, सही है। दीर्घ स्वर 7 और 4, अ ई उ री, आ ई ओ री, 4 रस और शेष दीर्घ हैं। 6 त्र ज्ञ स्र संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, चौथा सही है ये भी। 6 त्र ज्ञ और स्र। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, तो हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन, तो ये भी सही हो सकता है। अयोग बाय सब व्यंजन के ही अंतर्गत न स्वर में आते हैं न व्यंजन में आते हैं, तो गलत भी हो सकता है। लेकिन हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के वर्ण हैं, तो पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। कुछ ऐसे वर्ण हैं जो कि नहीं रहते स्वर और व्यंजन में, तो ये अयोग्य भी हो सकते हैं, तो इसका उत्तर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। पहला घर्षण समाप्त होता है। अब दा प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। दा, पहला का दा है, सब उचित वाक्यों से कीजिए। तो वर्णों की व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला भरा जाएगा पहले में, वर्णमाला पहले में। वर्णमाला जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है वे कहलाते हैं स्पर्श। जिन शब्दों का उच्चारण केवल मुख से होता है, नाक से नहीं होता, तो वे क्या कहलाते हैं? स्पर्श। स्पर्श में तो नासिका भी आता है। तो जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है, तो ऐसे को हम स्वर कह सकते हैं। स्वर बेभ्रता स्वराणाम, मुख खुला रहता है। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें कहते हैं, तो दूसरा में स्वर, तीसरे में इसको कहते हैं व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल वर्ण हैं 52।
और एक से अधिक व्यंजनों के मेल से व्यंजन बनते हैं संयुक्त। तो पहला जो उत्तर होगा वर्णमाला, दूसरा होगा स्वर, तीसरा व्यंजन, चौथा उल्भावन और संयुक्त हो जाएगा पांचवा। और अब य, र, ल, व, श निम्नलिखित में से स्पर्श और अंतस्थ पुष्प व्यंजन अलग कीजिए। य स्पर्श, तो स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, तो य, र, ल, व। ऊष्म श, 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 ह। शेष जो बचते हैं इनको छोड़ करके वह सभी स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगे। आप उन्हें अलग कर लीजिएगा। त हुआ, व हुआ, स, च हुआ, प हुआ, द हुआ और ह हुआ, द, च, ल, ये सब हो जाएंगे। इनको छोड़ करके इसी में जो भी आते हैं सब स्पर्श हो जाएंगे। इसके बाद निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान लिखिए। छ, र है, छ, तो ईचु ऐसा नाम तालु, छ वर्ग में छ आ जाएगा तालु। और औ कांठोष्ठम, कांठोष्ठ, ए रहे तो ओ रहे तो कंठोष्ठम होकर, ठीक है। और ह अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यह भी कंठ हो जाएगा। ह का अकुह, अंग है, अंग नासिका, ईचु ऐसा नाम तालु। और र न और द, तो न, र ऋतु रसा नाम, तो मूर्धा, ऋतु रसा नाम मूर्धा। और एक वर्ण है, अब बचे हैं न और द। न अनुनासिक भी हो जाएगा। और ये ना ता वर्ग में आता है तालु, दंत, दंत और अनुनासिक भी हो जाएगा, ता वर्ग में आता है। और धा, ता था, दा था, तो ये धा है, धा का भी तालु हो जाएगा। इस प्रकार ये रहे वर्णों के उच्चारण स्थान। और शेष निम्नलिखित वर्णों को जोड़ करके लिखना है, मैं बता दे रहा हूँ। तो क, रि, श, अ, क हो जाएगा कर्ष, कृ, श, क, ये हो जाएगा कृषक। पहला का क यहाँ हो जाएगा ला का कृषक, कृषक, कृषक। और ख का प्रकाश, प्रकाश, तो इसका प्रकाश, का ख, ये प्रकाश। ग, द, धर्म, ग हो जाएगा धर्म।
और ग रा केश, ग रा केश, रा आ रा क ए केश, राकेश। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी वर्ण अलग अलग कीजिए। लक्ष्मण, लक्ष्मण, प्रणाम, खाना, प्रसाद और यश। ला, दान आला हो गया। छ का दान श, छ और यहाँ म दान आ, दान रा, दान आ। यह लक्ष्मण हो गया। आगे प्रणाम, प दान रा, दान आ, दान आ, रा दान रा, दान आ, दान म, दान अ। राम, राम, राम। इस प्रकार से खाना, खाना, ख दान आ, दान ना, दान आ, खाना। प्रसाद, प दान र, दान आ, दान श, दान आ, दान द, दान अ। प्रसाद। यश, य दान आ, दान का, दान श, दान अ। अच्छा ये श है। र य दान अ, दान श, दान अ। ये यश हो गया। य दान अ, दान श, दान अ। यश। आगे अंतर बताइए स्वर व्यंजन में। आप इसे लिख लेंगे। अनुस्वार और अनुनासिक में इसे भी लिख लेंगे। अनुस्वार अनुनासिक एक सुनना होता है, अनुनासिक में संधाकार बिंदी होती है। तो ह्रस्व और दीर्घ स्वर में ये आप अपने से करेंगे। आज का पाठ अब यहीं पे समाप्त होता है। शेष अगले दिन।